स्वागत है आप सभी का। रिसेंटली बांग्लादेश से एक बहुत ही बड़ा थ्रेट इंडिया को आया, जो वहाँ के एक स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, जो यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। मैं आपको पहले ना उसकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে आपको लैंग्वेज तो समझ आई नहीं होगी, बट आपको उसके मैं आपको ना एक बार उसकी वर्डिंग, वो जोश दिखाना चाहता कि वो क्या कहना क्या चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाना चाहता था। अभी इसका नाम है बंदे का हसनत अब्दुल्ला। ये जो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आई थी बेसिक, ये जो यूनुस जेंजी प्रोटेस्ट लेकर आया था, उसके अंडर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ये स्टूडेंट लीडर्स हैं। इसने क्या कहा कि हम इंडिया की 7 सिस्टर्स को कट कर देंगे। इसने क्या कहा है, वी विल कट इंडिया 7 सिस्टर्स। मींस जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये उसको सिलीगुड़ी को बार बार थ्रेट कर रहे हैं। और अब एक ही चीज नहीं कही, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। इसके साथ इसने कहा है जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर है हमारी, उसको डिस्टेबलाइजेशन करने का काम करेंगे। और अभी ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये कुछ पाकिस्तान टाइप थी। मैं आपको अभी और एनालाइज कर आपको बताऊंगा, वीडियो से अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। इसने क्या कहा कि हम जो इंडिया के एनिमीज हैं उनको बांग्लादेश के अंदर रिफ्यूजी देंगे। जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट ग्रुप चल रहे हैं उनको बांग्लादेश के अंदर रिफ्यूजी देंगे। एंड उनको इंडिया के अगेंस्ट जो सामान उनको चाहिए उनको प्रोवाइड करेंगे ये। और आप कहोगे कि ऐसे क्यों। मैं आपको, ये बंदे का मानना है, इनको जो ये इनको दिमाग भगवान ने जो छोटा सा दिया हुआ है, इनका मानना है कि इंडिया बांग्लादेश में क्रॉस बॉर्डर किलिंग कर रहा है। अभी आप पूछोगे क्रॉस बॉर्डर किलिंग क्या। जो अभी रिसेंटली उस्मान हैदी का मर्डर हुआ, उसको ये कह रहे हैं कि इंडिया ने कराया, इंडिया से जोड़कर ये उसको मान रहे हैं। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टेटमेंट भी दिखाती थी, हमारी एमईए ने उसको रिजेक्ट किया कि हमारी सॉइल बांग्लादेश के पीपल्स के अगेंस्ट नहीं यूज हो रही। इवन दो बांग्लादेश की पुलिस ने इसको रिजेक्ट किया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये जो हमारी 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। ये इनको तीनों को कलेक्टिवली, आपको पता होगा कि मणिपुर में तो अभी बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट को जहां पर हालात खराब है, यहाँ पर प्रेसिडेंसी रूल लगा हुआ है। मणिपुर में बहुत ही अभी हालात खराब है। मिजोरम, हमारी सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो म्यांमार से हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पर नक्सली ग्रुप, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और ये इंडिया को ओपनली इसको थ्रेट कर रहे हैं कि हम सिलीगुड़ी करेंगे, काटेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इंडिया का बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। हमने कुछ, जब बांग्लादेश को आजाद कराया, हमने कुछ दूरदर्शी हमें सोचा नहीं। तब के टाइम पर हमें चिकन नेक का सोल्यूशन तब करना चाहिए था। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आप देखोगे इस साइड है चाइना, इस साइड बांग्लादेश में भी हमें फॉरेन जो हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन की एजेंसीज की स्मेल आ रही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। बेसिकली अभी हम चिकन नेक का आपको बताता हूँ। ये 22 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट करती है। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं, ऊपर की साइड है चाइना, यहां पर से ये यहां से अटैक करते हैं। मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर हमें इस चीज को बचाना है, किसी भी चीज को हमें बचाना है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके लिए हमें, अगर मैं नहीं बताऊं तो क्या आपको लगता है कि चाइना इसके प्लानिंग नहीं कर रहा होगा। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा इशू है। और इंडिया को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया को तभी इसका सोल्यूशन करना चाहिए था। हमें चिकन नेक को एक्सपैंड करना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बड़ा इशू था। अगर इंडिया की जगह कोई और देश होता ना, यूएसए वगैरह, उसने कब का इसका इलाज कर लिया होता। एक इंडिया ही देश है जब से आज़ादी हुई है,
हम छोटे होते चले जा रहे हैं और दूसरे देश हैं वो बड़े होते चले जा रहे हैं। एंड मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन सॉइल से कुछ हो रहा उसकी स्मेल आ रही है। सो बेसिकली जैसे ये हसनत अब्दुल्ला स्टेटमेंट दे रहा है ना, ऐसी स्टेटमेंट पाकिस्तान टाइप स्टेटमेंट्स हैं ये, जैसे बांग्लादेश ऐसी स्टेटमेंट्स दे ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया? बांग्लादेश को आज़ाद हमने कराया पाकिस्तान से, ठीक है। वहां पर ये बंगालीस को मार रहे थे, वहां पर जेनोसाइड हो रहा था बहुत ही बुरे लेवल पर। पाकिस्तान ने बहुत जेनोसाइड किया। इवन तो अभी यूनुस ने डिमांड भी की थी बांग्लादेश ने कि पाकिस्तान को सॉरी माननी चाहिए जो 1971 में जेनोसाइड हुआ। बट पाकिस्तान ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ब्रदरहुड है, हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बांग्लादेश की ये लैंग्वेज नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इतनी ज़्यादा उनकी ना तो इकॉनमी पावरफुल है, ना इतना उनके पास पैसा है। सो अभी तो और भी बुरा हाल है। शेख हसीना के बाद तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया उनका इकॉनमी का। सो ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि बाहर से फंडिंग आ रही है और उसको वो बस स्क्रिप्ट्स लिखी हुई आ रही हैं कि ऐसा करना है और वो वैसा करते जा रहे हैं। और अगर मैं बताऊं कि आप सोच रहे हो कि ऐसे ही इंजाम लाई जा रहे हैं बैठा यूट्यूब पर कि फॉरेन की कुछ गड़बड़ी है। सो जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया आउटफिट्स चल रहे हैं, एंटी इंडिया जो वहाँ पर चल रहे हैं जो ग्रुप्स हैं, उनको टर्की के एनजीओ की बैकिंग है। एंड अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को चलो आजाद तो हम आर्मी तो हमारी गई थी, बट वहां के फ्रीडम फाइटर कौन थे जिसने बांग्लादेश को वहां पर मुजीब उर रहमान को वहां का फादर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट की थी। वो एक दो बार शायद जेल भी जा चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी के अंडर आप देख लो, वो मारने से, बंदे को टॉर्चर करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते, वो उनके अंडर जेल जा चुके हैं। एंड बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश जो ये सो कॉल्ड जेंजी प्रोटेस्टर हैं, बांग्लादेश के रखवाले हैं, इन्होंने मुजीबुर रहमान की फैमिली को, उनकी पार्टी को मिटाना शुरू कर दिया, जैसा पाकिस्तान 1971 में कर रहा था। उनके अगर आप देखोगे स्टैचूज भी तोड़े जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा अगर इंडिया में कोई हमारी एंटी पार्टी करती, ठीक है, मान लो मैं बता रहा हूँ कि अगर कांग्रेस करती है ऐसा इंडिया में, हमारे फ्रीडम फाइटर के स्टैचूज डिमोलिश करनी शुरू कर देती, सो क्या हम कांग्रेस तो कहते कि वो, हाँ, वो इंडिया की प्रोटेक्टर है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, वो उसको पार्टी में आना चाहिए? नहीं। जिन्होंने हमें आज़ादी दी उनको कोई देश कैसे उनके स्टैचूज डिमोलिश कर सकता है, कैसे उसकी फैमिली को तंग कर सकता है। एंड यहाँ पर कुछ ना इलेक्शंस का भी एंगल आ रहा है। फरवरी में जो इलेक्शन होनी है ना, आपने देखा होगा कई बार जब पाकिस्तान में इलेक्शन होनी होती है तो वो एंटी इंडिया बोलना शुरू कर देते हैं। इंडिया पीओके हमारा, इंडिया को हम काट देंगे, इंडिया को ऐसे कर देंगे, इंडिया को वैसे कर देंगे। 5 दरिया अगर उन्होंने पानी नहीं छोड़ा तो हम 5 दरिया हड़पा लेंगे। तो वैसी स्टेटमेंट इनके लीडर्स भी दे रहे हैं जो स्टूडेंट लीडर हैं। सो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं, आप मुझे कमेंट में बताना कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कैसी लगी। एंड इसको शेयर भी करना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। अगर आपको लगा कि कुछ मैंने गलत बोला तो मुझे कमेंट में सजेशन भी दे देना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।